बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि डाटा के स्टोर करने के जो बेसिक यूनिट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। बिट सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बिट, इसे स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डाटा है। 0 और 1 दो बिट्स हैं। 0 इंडिविजुअली 1 बिट है, 1 जो है इंडिविजुअली 1 बिट है, यानी 0 और 1 अगर इकट्ठे लिखे जाएं तो ये 2 बिट्स बनता है। आपको पता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो होता है इन्हीं बाइनरी नंबर्स 0 और 1 पे वर्क कर रहा होता है। आप इनपुट चाहे उसे जिस मर्जी वे में दें, लेकिन वो इस इनपुट को कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 में, फिर वो आपको आउटपुट दे रहा होता है इसी बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 में। फिर आपके पास जो होता है इनकोडर डीकोडर वगैरह लगे होते हैं जो आपको आपके डाटा बाइनरी से डिजिटल में कन्वर्ट करके आपको दे रहे होते हैं, यानी कि अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन जो लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट करके दे रहे होते हैं। आपका जो डाटा स्टोर होता है वो बिट्स की फॉर्म में आपके सिस्टम के अंदर स्टोर होता है। बिट से बड़ा जो है यूनिट है बाइट। बाइट यानी कि 2 निब्बल बिट्स, अगर 2 निब्बल बिट, एक निब्बल जो होती है वो 4 बिट्स का होता है। 4 बिट्स जब मिलते हैं तो एक निब्बल बिट बनती है। 2 निब्बल बिट्स या 8 बिट्स जब मिलती हैं तो आपका एक बाइट क्रिएट होता है, और बाइट को बड़े बी से डिनोट किया जाता है। उससे बड़ा यूनिट है आपके पास KB यानी किलो बाइट। जब 1024 बाइट्स मिलते हैं तो आपके पास 1 KB बनता है, यानी 1 किलो बाइट बनता है। इससे बड़ा यूनिट है MB, यानी कि जब 1024 किलो बाइट्स यानी KB मिलेंगे तो आपके पास जो है 1 MB 1 मेगाबाइट जनरेट होगा। 1 MB 1 मेगाबाइट आपके पास आएगा। इसी तरह जब 1024 MB मिलेंगे तो आपके पास 1 GB यानी 1 गीगाबाइट जनरेट होगा। 1 गीगाबाइट जनरेट होगा। और उससे भी बड़ा यूनिट है टेराबाइट जिसे बोला जाता है टेराबाइट, यानी 1024 अगर आपके